तो मेरे से कमेंट्स कुछ इस तरीके के आते हैं, उसमें पूछे जाते हैं कि भाई आपके पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं। थोड़ा सा मेरा कैमरा एंगल देख लेना, मुझे कैमरा इतना पकड़ना नहीं आता क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ, तो आपको पता है कि लैपटॉप से कर लेता हूँ, फोन से कर, ये दिखाने का मेरा मन नहीं था। लेकिन मेरे पास कमेंट कुछ तरीके आ रहे थे, बार बार कमेंट आ रहे थे कि भाई पैसे आते, मतलब अगर मैं यहाँ ऐसे ऐसे लिखूंगा ना तो मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम हुई, क्योंकि मेरे को आदत नहीं है यहाँ पे ब्लॉग फोन पकड़ते हुए वीडियो बनाने की, और मैं खुद कंफ्यूज हो जाऊंगा भाई। आप सभी का स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। यहाँ पे मैं अपने पूरे मंथ का पीनल शो करने वाला हूँ, जुलाई मंथ का। टू लोट से मैंने ऑप्शन सेलिंग करी, किस तरीके से क्या रहा है सब कुछ बताने वाला हूँ। एंड यहाँ पे ना मैंने आपको स्टार्टिंग से लेके अब तक आपको पीनल शो करे, जब से मैंने जनवरी से यूट्यूब स्टार्ट करा है तो मैंने सारे शो करे। लेकिन इस बार थोड़ी वीडियो लेट आई, उसका रीज़न ये था कि देखो 15 अगस्त चल रही है यहाँ पे, तो पतंग वगैरह काफ़ी उड़ाई जा रही है, प्लस में थोड़ा बहुत काम भी था मेरे पास, तो फिर उनमें टाइम बीत गया। आज देखो टाइम अगर मैं दिखा दूँ आपको डेट, यहाँ पे थोड़ा कैमरा एंगल देख लेना आप, तो यहाँ पे देख सकते हो 16 अगस्त है। तो मैं कहीं ना कहीं आज वीडियो बना रहा हूँ। इसका रीज़न सिंपल है, क्योंकि यार पतंग वगैरह उड़ानी थी और भी कई काम हो रहे थे, तो आपका ध्यान नहीं रहता है, क्योंकि आप बस रहते ना, मेरे को कई महीने हो गए यूट्यूब पे, तो आपको फिर एक रेगुलर सा ही काम लगता है, तो फिर उसमें इतना ध्यान नहीं रहता और ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता, सबसे बड़ी बात यहाँ पे। एंड कई कमेंट्स आ रहे थे मेरे पास कि आप पीएनएल दिखाते थे, इस बार क्या हुआ, बड़े लॉसेस हो गए क्या, ये छोटे चीज ऐसी कमेंट्स आ रहे थे, तो उसमें थोड़ा अजीब सा लग रहा था मेरे को। एंड दो चीज़ें बताऊंगा यहाँ पे। एक चीज़ ये है कि मेरे ना पीएनएल जो है ना वो कुछ इस तरीके से चल रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके मेरा पीएनएल चल रहा है। एक मार्केट है, सपोज ये मार्केट है। अब क्या होता है, यहाँ पे किसी ने मानो 2,000 डाले, अब उसके क्या हो गए, 10,000 हो गए, तो अमाउंट बढ़ गया ना यहाँ पे। लेकिन मेरा पेनल पता है किस तरीके चल रहा है, मंथ वाइज मैं बता रहा हूँ, मंथ वाइज मेरा पेनल कुछ इस तरीके से चल रहा है मंथ के अकॉर्डिंग। जैसे कि स्टार्टिंग मानो मैंने 50,000 यहाँ से डाले, तो मेरे हो गए 70,000, फिर दोबारा से मेरे हो गए 40,000, फिर हो गए 60,000, फिर हो गए 40,000, फिर हो गए 60,000, फिर 40, फिर अब जाके 90। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं चल रहा है। मैंने एक एग्जाम्पल दिया जस्ट, ये मैं बता रहा हूँ मतलब। अब आप में से बहुत बंदे मेरे से पूछ रहे थे कि भाई ये पैसे आ कहाँ से रहे, क्या कर रहे हो, क्या रीजन। तो छोटा मोटा मैं आपको समझ देता हूँ, मैं मार्केट से पैसे कमा रहा हूँ भाई, मैं कोई अदर साइड ऑफ इनकम से पैसे नहीं कमा रहा हूँ। ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था और अब भी दोबारा बता रहा हूँ। एंड फिर मैं अपना प्रॉपर यहाँ पे आपको पेनल शो करता हूँ। सबसे पहले साइट से देख सकते हो, कहीं ना कहीं रियल साइट है, क्योंकि मैंने हर डे पेनल डाला है और आपको मैं डेरिवेटिव डायरेक्ट मैंने ओपन कर रखा है। तो मंथली मेरा देख सकते हैं यहाँ से डेट भी, 1/7 से लेके, अगर मैं इसको आपके सामने करके दिखाता हूँ तो 1 तारीख से लेके 31 तारीख तक डेट है। और प्रॉपर आपके सामने ये पीएनएल आ चुका है यहाँ पे डेरिवेटिव्स का। एंड ये पीएनएल आपको दिख रहा होगा कहीं ना कहीं 4,700 के आसपास का मेरे लॉस है। और ग्रोस लॉस ये है, टैक्सेस वगैरह कटे इसमें 2,000 के आसपास के, क्योंकि मैं ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूँ तो ऑब्वियस बात चार्जेस वगैरह के एक पे कहीं ना कहीं देते हैं तो चार्जेस। एंड ये पूरा मेरा ट्रेड हिस्ट्री यहाँ पे। अब आपको ना मतलब एक दो कमेंट्स में इस तरीके आए थे कि भाई पैसे आ कहाँ से रहे। आप 3 से 4 मंथ कोई बंदा जैसे इस तरीके से, सपोज जैसे मैंने अभी तरीका बताया था कि 50,000 पे है, फिर 60,000 हो गए, फिर 40 हो गए, तो पैसे आ कहाँ से रहे, मेन रीजन था। तो वैसे मैं दिखाना तो नहीं चाहता था, लेकिन क्योंकि ना रीजन देखो दो है, इक्विटी मैं करता नहीं हूँ, आपको इक्विटी दिखा क्या फायदा। मैं इक्विटी बेसिकली प्रॉपरली कर रहा हूँ ना, मैं आपको नहीं दिखा रहा था ना। मतलब मैंने जब वीडियो बनाई यूट्यूब पे तो मैं किसकी जानता हूँ, डेरिवेटिव से डेली वीडियोस बनाता हूँ मैं। और मैं अब इक्विटी दिखाऊँ तो उसका सेंस कम है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा एक बार देता हूँ। तो मैं डायरेक्ट यहाँ से फ्लाई बाय खोल लेता हूँ अपना, और आपको फाइनेंशियल ईयर करंट का दिखाया था 26 से 27 का। और ये आपके सामने कहीं ना कहीं ओपन हो चुका। आई होप आप रीजन समझो कि मेरे पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं। मैं इक्विटी से कमा रहा था, और ये इक्विटी आपको दिख रहा होगा प्रॉपरली यहाँ पे। एंड प्रॉपर इक्विटी है, और मैं अभी दिखा भी, यहाँ इक्विटी लिख भी रखा है यहाँ पे सामने। और ये स्टॉक्स थे, देखो यार मैं ये दिखाना नहीं चाहता था, लेकिन इसका रीजन छोटा सा क्या हुआ कि यहाँ पे जब डेरिवेटिव से मेरे पास पैसा नहीं आ रहे ना, कम आ रहे हैं, मतलब इक्वल हो, तो मेरे से कमेंट्स कुछ इस तरीके के आते हैं, उसमें पूछे जाते हैं कि भाई आपके पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं, आप कर क्या रहे हो इतने दिनों से, मतलब आपके पास 6 से 7 महीने हो गए। सपोज कोई बंदा इस रेंज में है, तो उसका भाई घर चलाने के लिए पैसे है और काम के लिए पैसे, तो आ कहाँ से रहे भाई पैसे, कोई ये रीज़न है। मैंने आपको दिखाया कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं। और ये भी नहीं कह रहा मैं इतना, मतलब मैं बता रहा हूँ, अगर मैं इसमें सिर्फ फ्लाई बाय ना खोलूँ ना, मतलब एक रेंज निकालूंगा, तो काफ़ी अच्छा अमाउंट दिखेगा। मैंने क्योंकि कोटक में अभी शिफ्ट करना चालू करा सब कुछ, तो ये रीज़न है। एंड सेकेंडली यहाँ पे मैं अगर आपको ये दिखाऊंगा कि भाई मैंने देखो 4 दिन में इतना कर लिया, तो वो कोई सेंस है नहीं, क्योंकि मेरे को फ्लाई बाय दिखाना चाहिए, बेनिफिट रहता है कहीं ना कहीं। एंड ओवरऑल अगर मार्जिन भी दिख रहा होगा यहाँ पे, मतलब टोटल टर्नओवर दिख रहा होगा, और चार्जेस आपके सामने यहाँ पे 7,000 के आसपास। और ये चार्जेस भाई इसको फेक मत समझना कोई भी, देखो मैंने आपके सामने सब कुछ करा है। और डेरिवेटिव्स अगर मैं ओपन करता हूँ तो इसमें लॉस है आपको 4 से 5 हज़ार का, क्योंकि मैंने अभी अकाउंट खोला है ये। तो मतलब मैं पहले धन पे काम करता था सपोज, तो धन पे जैसे नए व्यूअर को बताया, तो मैं धन पे काम करता था, वहाँ पे चार्जेस वगैरह थोड़े ज़्यादा थे कहीं ना कहीं, इस कारण से यहाँ पे मैं कोटक में शिफ्ट हो गया। अब जब कोटक में प्रॉपरली मैं शिफ्ट हो गया, तो इक्विटी पे मैंने प्लेस अमाउंट करके सेलिंग करता हूँ मैं। एंड
ठीक है, वो देखो जो भी आपको जिस हिसाब से लगता है उस हिसाब से करता हूँ मैं काम। थोड़ा-सा मेरा कैमरा एंगल देख लेना, मुझे कैमरा इतना पकड़ना नहीं आता क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ तो आपको पता है कि लैपटॉप से कर लेता हूँ, फ़ोन से कर लेता हूँ, तो उसमें अलग रहता है। और ये कैमरा एंगल पकड़ के थोड़ा-सा जैसे ब्लॉगर टाइप में हो जाता है ना, तो थोड़ा मेरे को इतना आता नहीं है, थोड़ा-सा कहीं न कहीं आप देख लेना। एंड मैंने ये दिखाने का मेरा मन नहीं था, लेकिन मेरे पास कमेंट कुछ तरीके आ रहे थे, बार-बार कमेंट आ रहे थे कि भाई पैसे आते कहाँ से हैं? क्या कर रहे हो ऐसा जिससे पैसे आ रहे हैं? ये वो। तो मैंने सोचा कि यार एक बार बताना ज़रूरी था मेरे को, इस कारण से मैंने आपको ये रीज़न दिखाया, नहीं तो मैं दिखाता भी नहीं। मेरे को इक्विटी कोई, क्योंकि मैं डेरिवेटिव करता हूँ ना भाई, मैं डेरिवेटिव दिखाऊंगा और मैं बिल्कुल प्रॉपरली एक लोड वगैरह, वो तो आपको पता है, आप मेरे अगर वीडियो देखते हो रेगुलर बेस पे। यही रीज़न था, मैंने रिप्लाई देना था कि भाई देखो मेरा पैसे कहाँ से आ रहे हैं, वो चीज़ें बताना जरूरी था भाई। अगर मैं ये चीज़ नहीं बताऊंगा कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कोई नया बंदा सपोज 2 लोड से काम करता है तो उसको लगेगा कि मंथ में वो इस तरीके से फंसेगा, जब जैसे यहाँ से 50,000 हो रहे थे, 50,000 से स्टार्ट करी, यहाँ 60 चला गया, फिर वो 50 पे आ गया, फिर वो 40 पे आ गया। अब जब वो किस तरीके से उसका माइंड करेगा यहाँ पे कवर, वो चीज़ें बताना बहुत जरूरी था। क्योंकि देखो 6 से 7 महीने हो गए मुझे करंट में, तो 7 महीने से अगर मेरे पास कुछ डेरिवेटिव में खास इतना नहीं आया, मतलब कह सकते हो छोटे मोटे लॉसेस में ही हूँ, इतना बड़ा लॉसेस भी नहीं, क्योंकि मेरे को डिसिप्लिन आता है। मैं इक्विटी से सीखा हुआ था पहले, तो मेरे को थोड़ा वो भी आता है, डिसिप्लिन वगैरह प्रॉपर आता है, तो मैं थोड़ा रुक जाता हूँ कहीं ना कहीं। देखो मैं ये नहीं कहता कि मैं प्रॉपर एक डिसिप्लिन, बहुत बड़ा डिसिप्लिन है मेरे अंदर, नॉर्मल चीज़ें ही है मेरे पास कहीं ना कहीं, लेकिन हाँ वो है कि थोड़ा सा डिसिप्लिन बना लेता हूँ मैं कहीं ना कहीं जब लॉसेस के टाइम में। एंड यही रीज़न था मेरा ट्रेड का, और मैं अच्छा ठीक कर रहा हूँ अब तो इक्विटीज़ में, और डेरिवेटिव्स अपना थोड़ा सा सीखने की तैयारी कर रहा हूँ प्रैक्टिस में, एंड प्रॉपरली मैं डेरिवेटिव्स करता हूँ, आपने मेरे देखा होगा वीडियो वगैरह। एंड यहाँ पे ना मैं अपने पीएनएल को दिखा दिया मैंने आपको। अब देखो जो चीज़ें मेरे मंथ में हुई ना पूरी, वो मैं आपको एक बार समरी के थ्रू बता दूँ व्हाइट बोर्ड पे। देखो यहाँ पे मैं लिख नहीं सकता, मतलब अगर मैं यहाँ ऐसे ऐसे लिखूंगा ना तो मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम हुई, क्योंकि मेरे को आदत नहीं है यहाँ पे ब्लॉग फोन पकड़ते हुए वीडियो बनाने की, और मैं खुद कंफ्यूज हो जाऊंगा भाई। तो इस चक्कर में ना मैं आपको डायरेक्ट अपने व्हाइट बोर्ड पे लेके चलता हूँ, जिसपे मैं अच्छी तरीके से आपको समझा सकता हूँ डेज के, जैसे कि मान लो एक वीक है सपोज, यहाँ पे मैं आपको बता भी देता हूँ किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड लेना है। मैं एक बार डाटा रेंज कर लेता हूँ पहले, फिर आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मेरा ये नहीं है कि मैं आपको दिखा नहीं रहा, मैंने आपको फ्लाई वाई दिखा दिया पूरा इक्विटी का ओवरऑल, एंड यहाँ पे अप्लाई करता हूँ डायरेक्ट, तो आपको दिख रहा हो। और अगर मैं इसको डे में करता हूँ यहाँ से डायरेक्ट रहने गए से, तो यहाँ पे दिख जाएगा डे। एंड यहाँ पे डेज वाइज मैं आपको बताऊँ, जैसे एक वीक ले लिया हमने, उस वीक को किस तरीके से मैनेज करा है, क्या उस वीक में था, वो प्रॉपरली एक बार बता दूंगा, जिससे आपको क्लियर हो जाए चीज़ें। एंड देखते हैं सिंपली, एंड मैं आपको फिर प्रॉपर आपको रीजन बताता हूँ। व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे समझना आपके लिए सेंस नहीं रहेगा, और मैंने जितने भी चीज़ थे ना वो सब बता दिए। आपको कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। देखो यार अब ये तो है नहीं मैं कमेंट ऑफ करूँगा ये करूँ, क्योंकि देखो हर बंदे को पूछना सही है, और उनके हिसाब से भी ठीक है भाई। पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कोई बंदा पूछेगा उसको क्या जवाब दोगे। तो ये रीजन मैंने आपको छोटा सा दे दिया। अब मैं अब देखो पूरे साल पिछले साल का दिखाऊँ, उससे पिछले साल, वो कोई सेंस है नहीं, क्योंकि मैंने यूट्यूब भी जब जनवरी से स्टार्ट करा तो मैं वहीं से आपको दिखाना स्टार्ट करूंगा। एंड वही रीजन है, थोड़ा मैं दिखा सकता हूँ प्रीवियसली, लेकिन वो थोड़ा फिर अच्छा नहीं लगता, कहने को ऊपर से लगता है। एंड मैंने आपको प्रॉपर अपने रीजन बता दिया, ट्रेड के यहाँ भी, यहाँ से भी समरी दिखा दिया। और अगर साइट वगैरह कहो तो ओरिजिनल ही है वैसे, मैंने दिखा रखा है। और अगर मैं रिफ्रेश भी कर दूंगा इसे कहीं ना कहीं पे, तो आपको ज़्यादा दिख जाएगा। एक बार थोड़ा नेटवर्क चल रहा होगा यहाँ पे। तो रिफ्रेश हो चुकी है साइट भी, देख सकते हो आप प्रॉपरली यहाँ पे। एंड डेरिवेटिव आ गया, डेट भी अगर मैं यहाँ से चेंज करता हूँ कहीं ना कहीं पे, तो 1 जुलाई से लेके अपना यहाँ पे हो जाएगा 31 जुलाई तक कहीं ना कहीं पे। एंड सबमिट करता हूँ और डायरेक्ट अपना कहीं ना कहीं डेरिवेटिव्स का पीएनएल यहाँ पे शो हो जाएगा। और अगर इसमें डेली टाइम फ्रेम कर देता हूँ यहाँ से, तो कहीं ना कहीं डेली भी हो गया। तो ये पीएनएल ओरिजिनल है, मैंने हर दिन वीडियो डाली। अब ये तो है नहीं इसमें अलग दिखेगा उसमें अलग दिखेगा, तो वो भी आप कमेंट पूछ कर सकते हो। देखो यार कुछ अलग दिखेगा नहीं वैसे, लेकिन हाँ ठीक है। एंड फिर व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं, मैं इनकी ना समरी देता हूँ। सपोज कि यहाँ से लेके यहाँ तक का क्या पीनल रहा है, तो इसके बीच की समरी आपको पता लग जाए क्या यहाँ पे सोच रहा था मेरी, क्या यहाँ पे साइकोलॉजी थी इन लेवल्स पे। फिर जब मैं यहाँ आया तो यहाँ क्या साइकोलॉजी थी, यहाँ पे आया तो क्या साइकोलॉजी, इस लेवल पे क्या साइकोलॉजी, ये मेन हो जाएगा कहीं ना कहीं। तो फिर मैं प्रॉपरली यहाँ पे वीडियो बनाता हूँ। एंड व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं डायरेक्ट यहाँ से सीधा, और अपना सेटअप यहाँ पे बंद करता हूँ मैं डायरेक्ट। फिर मैं आपको यहाँ पे अपने ट्रेड्स के लॉजिक बताता हूँ। मतलब मेरी कोई ऐसी मिस्टेक तो बड़ी नहीं थी, मिस्टेक कहते हैं किसको, एक बार मैं थोड़ा समरी देता हूँ मिस्टेक को। सबसे पहले मिस्टेक क्या होता है, देखो मैं एक सिंपल लॉजिक बताता हूँ। यहाँ पे सपोज करो कि मार्केट अभी करंट में कहाँ चल रहा है, 100 रुपये पे मार्केट चल रहा है। अब मैं यहाँ सोचता हूँ कि जैसे ही मार्केट 105 पे आएगा ना, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपली अपनी पोजीशन को इंसर्ट करूँगा कि मैं अपने पोजीशन लूँगा। अब मार्केट जब 110 पे जाएगा तो मैं क्या करूँगा, टारगेट अचीव निकाल लूँगा। या 100 पे दोबारा आ जाएगा, 105 से जब 100 पे आएगा तो मैं क्या करूँगा, सिंपली अपनी पोजीशन को यहाँ पे एग्जिट कर दूंगा। ये मेरा एक रूल हो गया नॉर्मल इंट्राडे में, और मैं कहूँगा कि मैं एक ही ट्रेड करूँगा। ये मेरा सिंपल एक रूल है, और इसी के हिसाब से मैं चलता हूँ। एंड यहाँ पे ना अब क्या होता है कि मार्केट सपोज करो मेरे जब प्रॉफिट में गया, मैंने 2 से 3 दिन 110 पे आया, मैं निकल गया, 110 आया निकल गया। लेकिन एक दिन क्या होता है कि मार्केट 100 रुपये चल रहा है, एक जस्ट स्पाइक लगती है, 100 पे आता है मार्केट, और टच करते ही मार्केट ऊपर निकल जाता है। तो मेरा माइंड यहाँ पे क्या शो करना चालू करेगा कि यार मार्केट ना जस्ट स्पाइक लेता है 100 रुपये नंबर पे, और क्या करता है, स्पाइक करता है कि वहाँ पे आया, जैसे मान लो
9 पे आया ये एकदम, और एकदम से 1 सेकंड दिखा बस जस्ट प्रीमियम, किस पे दिखा आपको, चार्ट पे दिखा अपने प्रीमियम, टच करा और ऊपर निकल गया। ऐसा होता है कई बार, तो आपको ना वहाँ पे एक ईगो आने लग जाता है। आप सोचते हो कि मैं गलत नहीं था, मार्केट ने बस एक जस्ट एक वीक के कारण क्या हो, मेरा एसएल चला गया। और ये सोचते हो क्या होता है, जब मैं अगली बार ट्रेड बनाता हूँ, 2 से 3 दिन हो गए मेरे को कंटिन्यू प्रॉफिट में, तो मेरा प्रॉफिट में अच्छा खासा हूँ, मैं ईगो पे हूँ, तो मैं क्या सोचता हूँ यहाँ पे कि अब जब 99 पे आएगा ना, तो मैं यहाँ पे एसएल रखता हूँ सपोज। लेकिन जब मार्केट 90 क्या होता है 100 पे आता है, तो मैं यहाँ पे सोचता हूँ 99 का एसएल भी क्या पता टच करके मार्केट ऊपर चला है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे सिंपली ना अपने जो एसएल है ना उनको क्या करूँगा, स्किप करना चालू कर दूँगा। यहाँ पे ये सोचूंगा कि ना यार मैं एसएल नहीं दूंगा बिल्कुल भी, यहाँ पे अपना बचाऊंगा एसएल को, क्योंकि एसएल बचाना मेरा काम है ना, मेरे को पता है कि यहाँ पे क्या हो सकता है, तो मैंने एसएल बचाऊंगा। अब जैसे ही मैं यहाँ पे क्या सोचता हूँ एसएल बचाऊंगा, एकदम से एक स्पाइक लगती है, उसमें डायरेक्ट प्रीमियम क्या आता है 90 पे आता है। और ये ना मैंने मतलब अपने लाइफ में ना बहुत बार देखा है प्रीमियम्स में, और ये मतलब मैं इतना मतलब इस चीज़ से ना फ्रस्ट्रेशन होती है ना वो हो जाती थी, क्योंकि ये चीज़ें ना मेरे को बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन कर रही थी। मैं ना स्टार्टिंग में जब ऑप्शन बाइंग में मतलब आज से 3 साल करीबन पहले मैंने देखा ऑप्शन को, इन चीज़ों को, तो मैं सोचने लगा, मैंने कहा ये चीज़ तो बहुत आसान है, ऐसे करो आराम से 100 रुपये में खरीदूंगा और अपने 110 में निकल जाऊंगा, या मैं एसएल दे दूँ 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड रखूँगा, सिंपली आराम से प्रॉफिट बनेगा। लेकिन जब इन चीज़ों में आया तो मुझे पता चला कि बहुत बड़ी चीज़ है, और यहाँ पे जो साइकोलॉजी है ना आपकी, ये जो साइकोलॉजी ये बहुत बड़ा मैटर करती है यहाँ पे। और ना कोई भी मतलब यूट्यूबर पे ऐसे नहीं है कि साइकोलॉजी बताए, सिंपल वो रेशियो बनाने में ध्यान दे रहा है, कोई आपको यहाँ पे स्ट्रैटेजी बता रहा है। स्ट्रैटेजी का काम ना देखो कुछ भी नहीं होगा, कोई भी स्ट्रैटेजी कितनी अच्छी हो उसका एक तो गलत हो गया, मान लो कि 1:2 का एक्स टू रिवॉर्ड दे रहा है वो स्ट्रैटेजी, और 10 बार तो दे नहीं सकती, 1-2 बार ब्रेक डाउन भी दिखाएगी, ड्रॉ डाउन भी दिखाएगी, हाँ थोड़ा बहुत आपको कंफर्टेबल कर देगी। लेकिन कोई अगर नूब बंदा है तो उसको बस भूल जाना चाहिए, एंड लॉस ही होगा उसका एंड ऑफ द टाइम। आप देखो, आप मेरे सिनेरियो लेके देखो, मेरे को कितना कुछ पता था, जनवरी से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ना, जनवरी से मैं सीखता जा रहा हूँ, ऑप्शन बाइंग भी कर रहा हूँ, ऑप्शन सेलिंग भी कर रहा हूँ, यहाँ पे प्रॉपरली सीख रहा हूँ। लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, मैं निकल नहीं पा रहा ना। मान लो कि मैं अगर 1 लाख पे हूँ सपोज, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो रहा है, 1:10 तक गया, 1:20 तक गया, फिर मैं 1 लाख पाया, फिर मैं 90 पाया, फिर 1 लाख पाया। तो मेरे ड्रॉ डाउन देखो किस तरीके से, जबकि मेरे को इतनी चीज़ें पता है, मैंने इतनी रिसर्च करी, इतनी चीज़ें कर रहा हूँ, और इक्विटी में मेरा अच्छा खासा ठीक चल रहा है इक्विटी, तो ओवरऑल इतनी होने के बावजूद मैं यहाँ पे फंस रहा हूँ। तो कितनी किस लेवल का मार्केट होगा और किस लेवल का माइंडसेट होगा आप समझ सकते हो। एंड यही लॉजिक था। तो मेरे कोई ऐसे बड़े वो नहीं है कि मैं आपको ये बता दूँ अपने वीक में अच्छे खासे रहे हो, लेकिन कुछ चीज़ें थी वीक में जो मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले वीक 1 था, जुलाई का 1 तारीख से स्टार्ट था सिंपली। तो जुलाई में मेरा कोई ऐसा खास नहीं रहा, मेरा यहाँ पे 1500 रुपये के आसपास प्लस में था मैं। सेकंड वीक पे क्या होता है ना, मैं थोड़ा स्टॉक में ना ध्यान ज़्यादा नहीं लगे। यहाँ पे ना सबसे बड़ी दिक्कत गलती करी मैंने, मेरे को मतलब पता था ये चीज़ें, लेकिन ना थोड़ा सा होता है कि ना जब आप कई मंथ से कर रहे होते हो ना कोई चीज़, तो आप इनडिसिप्लिन होना थोड़ा थोड़ा चालू करते हो। तो मैंने सोचा कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं इंट्राडे तो अपना नॉर्मल है सेटअप के अकॉर्डिंग, और मैं इंट्राडे में अच्छा ठीक चल रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि यार कोई नहीं, अपने स्टॉक में ध्यान दिया जाए। तो मैंने थोड़ा ना इंट्राडे से ध्यान हटा के क्या करा, स्टॉक में ध्यान दिया। तो मेरा जो नेक्स्ट वीक बना उसमें मेरा क्या हुआ, 2700 रुपये के आसपास का करीबन लॉस हुआ। अब मैंने सोचा कोई नहीं, अपना लॉस है, एक ही ट्रेड तो लॉस है यार, मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड आपको पता होगा कि मैं 2500 का टारगेट रखता हूँ सिंपली, और 2500 का अपना लॉस रखा हूँ अभी के हिसाब से। रिस्क टू रिवॉर्ड जो है मेरा 1:1 का रिस्क टू रिवॉर्ड है ऑप्शन सेलिंग में, तो इस कारण से मैंने रखा। मैंने कहा कोई नहीं, अपना नेक्स्ट वीक में हम कवर कर ले। और नेक्स्ट वीक में मतलब लक है या कुछ भी कह सकते हो, मेरा ठीक ठाक नेक्स्ट वीक में रहा, मेरा यहाँ पे करीबन नेक्स्ट वीक में प्लस रहा 3105 का आसपास का प्लस रहा। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, हम अपने सेटअप के नाम से लेंगे। अभी तक क्या हो गया, 3 वीक बीत गए और मैं बिल्कुल कैसा खड़ा हूँ, कॉन्स्टेबल, मतलब इक्वल रेंज में खड़ा हूँ। फिर मैंने सोचा कि कोई दिक्कत नहीं, हम ना अपने नॉर्मल चीज़ें करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे जब जैसे ही 4th वीक आता है ना, वहाँ पे मेरे को क्या हुआ कि इक्विटी थे ना जो, उनमें अपॉर्चुनिटी दिखना चालू है। आपको पता हो कि एक्सपायरी चलनी चालू हो जाती है, जैसे अपने प्रीमियम एक्सपायर होते हैं ना, ऐसे जब बड़े जो स्टॉक होते हैं ना वो भी एक्सपायर होते हैं लास्ट फ्राइडे को, अक्सर फ्राइडे को होते हैं। कोई स्टॉक उससे पहले भी हो सकता है बाई चांस, मतलब लाइक उस तरीके समझो जब छुट्टी है, हॉलीडे है, तो वहाँ से हो सकता है कहीं ना कहीं पे वो। एंड यहाँ पे मेरे 3 वीक बीत गए, अब मेरे को कुछ भी नहीं हुआ, मैं क्या हूँ इक्वल चल रहा हूँ जस्ट। तो मैंने सोचा यहाँ पे क्या करा जाए, कुछ भी नहीं करा जाए, क्योंकि मेरे को अपॉर्चुनिटी दिख रही है कहाँ पे, इक्विटी में। तो मैं इक्विटी की तरफ जाऊँगा, ऑब्वियस बात है, हर बंदा जहाँ अपॉर्चुनिटी दिखेगी उधर की तरफ भागना चालू करेगा। और ये शायद मेरे लिए सबसे बड़ी मिस्टेक रही। और मैंने जैसे इक्विटी खोला तो मेरा जो 4th वीक हुआ ना यहाँ पे, वो कोस्ट टू कोस्ट पे रह गया, 300 रुपये के आसपास का कोस्ट टू कोस्ट पे रहा। मैंने कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो चलता है मार्केट में। मैंने सोचा कि इस वीक भी मैं क्या रहूँगा, बिल्कुल कोस्ट टू कोस्ट दूंगा या 1000-2000 प्लस में दिखूँ, मैंने सोचा नहीं। एंड यहाँ पे जो 4th वीक आता है ना, यहाँ पे जो 5th वीक आता है, लाइक मतलब 4th तो मैं 5 वीक के हिसाब से बता रहा था, 5th वीक जो आता है ना, ये मेरे लिए सबसे बड़ा ड्रॉ डाउन रहा। और यहाँ पे मेरे करीबन 6000 रुपये गए। इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या रहा, मैंने आपको बताया ना कि मैं ध्यान कहाँ दे रहा हूँ, इक्विटी में। तो जो भी आप चीज़ कर रहे हो उस पर प्रॉपर ध्यान दो, ये मत करना गलती मेरी तरह कि आप यहाँ पे ध्यान दूसरी जगह देने लग जाओ। मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा इक्विटी में मेरा ठीक ठाक हो रहा है, तो मैं इक्विटी पे चला। क्यों चला गया भाई, ऑप्शन मैं बाइंग
सेलिंग कर रहा हूँ तो वहाँ पे मेरा ध्यान रहना चाहिए, लेकिन मैं क्या करने लगा, इक्विटी पे ध्यान देने लग गया, जिस कारण से क्या हुआ, मेरा ऑप्शन का जो कौन सा टाइम मैं ऑप्शन बताता हूँ, डेली बेसिस पे ऑप्शन कर रहा हूँ, तो उसमें क्या हुआ, मेरे लॉस हुए। लेकिन ये लॉस मैनेजेबल है, वो एक अलग बात है ना। लेकिन सपोज़ कि मैं गलत चीज़ें करूँगा तो क्या होगा, ये लॉस मुझे ही देखने पड़ेंगे, कौन देगा इस लॉस को। एंड यही रीज़न था सबसे बड़ा कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा मतलब मेरे को लगा इनडिसिप्लिन। और देखो मैंने मंथली वाइज आपको बता रखा है, जनवरी का बताया है, फरवरी में आपको बताया क्या क्या गलती है वो बताई है मैंने प्रॉपरली। एक प्रॉपर जैसे क्या करता था मैं पहले स्टार्टिंग में, अगर मैं समरी दूँ जनवरी की, जरा जनवरी फरवरी के टाइम पे, तो वहाँ पे क्या होता था, मैं एक ट्रेड कर रहा हूँ डे में, अब तो एक ट्रेड ही कर रहा हूँ प्रॉपर, लेकिन उस टाइम मैं एक ट्रेड करता था डे में, इंट्रा डे में। तो अब मेरे से क्या होता है ना, जब मेरे 3 दिन लॉस हो गए, सपोज 4 दिन मेरे लॉस हो जाते, तो वहाँ पे मैं क्या करता था, ओवर ट्रेड हो जाते। यानी मैं आज एक ट्रेड कर रहा हूँ, फिर मेरा एक माइंड करता था अब मैं फंस गया हूँ, मतलब मेरे से हो नहीं सकता, तो मैं ड्रॉ ट्रेड करता था। लेकिन आज के टाइम पे वो चीज़ मेरी जीरो हो गया, मतलब मैं करता ही नहीं, मेरे को पता है ठीक है यार, जो हो गया लॉस हो गया, प्रॉफिट हो गया, मैंने अपने अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी बना ली, स्किल कर ली, मतलब धीरे धीरे चीज़ें ना आप भी कर पाओगे डेवलप। एंड यही रीज़न था, और मैंने आपको प्रॉपर अपना पीएनएल बता दिया। देखो इसमें कोई ऐसी बड़ी चीज़ थी नहीं कि मेरा कोई 2 दिन मैंने मान लो 2 ओवर ट्रेड कर दियो और कुछ ऐसा कर दिया। मेरा बस लास्ट वीक में सबसे ज़्यादा जब 5th वीक है लाइक, तो उसमें मेरा सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्या रहा है, 6,000 के आसपास का लॉस रहा, और वही लॉस मेरे को कहीं ना कहीं लपेट गया। नहीं तो मेरा आपको पीएनएल जो दिखता ना, वो कहीं ना कहीं प्लस में दिखता, लेकिन ये लॉस का लास्ट का जो वीक रहा, उसके कारण मैं कहीं ना कहीं लपेट गया। और ठीक है यार, देखो आपको पता लगना चाहिए, जैसे मैं ध्यान दे रहा था। अब मुझे यहाँ पे क्या गलती सीखने को मिली कि मैं ध्यान जब ऑप्शन सेलिंग करूँगा तो उस पर प्रॉपर ध्यान दूंगा, अपना इक्विटी करूँगा तो अलग ध्यान दूंगा। ये नहीं कि इन दोनों को मैच नहीं करना, इन दोनों को मैच के चक्कर में क्या होता है कि दोनों ही डूब जाते हैं यहाँ पे। एंड आई होप आप रीज़न समझोगे। अगर आपको मेरे पीएनएल रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन हो, कुछ भी डाउट हो, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हो भाई। मैंने इतने रिप्लाई देखो आपको दे दिया, पैसे क्या से आ रहे हैं, क्या हो रहा है, सब कुछ और बता, तो कमेंट में पढ़ लेता हूँ, लाइक भी देता हूँ मैं, लिंक कभी कभी ध्यान नहीं जाता और चीज़, तो वो एक अलग रहता है क्योंकि वीडियोज़ ज़्यादा है मेरी अभी अपलोडेड, एंड उनको भी मैं ध्यान दूंगा। और मैंने मतलब अपने वो कहते हैं ना कि प्लेलिस्ट बना रखी है प्रॉपरली यहाँ पे, तो आप मेरे पीएनएल्स की वीडियो देख सकते हो अदर, क्योंकि जाएगा पीएनएल वीडियो बहुत ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए मैं किस तरीके से चल रहा हूँ, मेरे ड्रॉ डाउन क्या चल रहे हैं, मेरा फेस अब क्या चल रहा है, तो सब कुछ यहाँ पता रहना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप मेरे वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिले। एंड कुछ भी अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। एंड देखो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, कुछ भी आपको पूछना हो, कुछ भी पूछ लेना, मैं बता दूंगा अपने अकॉर्डिंग। अब जितना देखो यार, ये तो है नहीं कि मैं आपको, ये आप मेरे से कोई पूछे कि अपना 3 साल का पीएनएल दिखाओ, तो भाई वो तो मैं इतना भी कैपेबल नहीं हूँ कि मैं आपको दिखाऊंगा, चीज़ें बताऊंगा, क्योंकि उसको भी दिखा सकता हूँ, मेरे को दिखाने में दिक्कत नहीं है, 3 साल पीएनएल दिखा दूँ, लेकिन उसके लिए आपको प्रॉपरली माइंड किस तरीके से मैंने रखा, क्या सोच रहा था, क्या समझ रहा था, वो बहुत चीज़ें है। और वो चीज़ें बताने में आपका, क्योंकि ना यहाँ पे क्या होता है, 2 से 3 चीज़ होती है। सपोज मैं डीमेट किस तरीके से यूज़ कर रहा था, 2-3 डीमेट, मेरे पास 5-5 डीमेट में थे एक टाइम पे, तो यहाँ से मैं कैसे लाऊंगा, कैसे समझाता फिरूंगा आपको, तो कोई तरीका ही नहीं है मेरे पास। और वो चीज़ें थोड़ा ठीक है, मैं बता दिखा देता हूँ कभी, मतलब इस तरीके से, लेकिन हाँ अभी करंट के अकॉर्डिंग तो कोई ऐसा नहीं है। और ठीक ठाक मैंने आपको बता दिया अपने प्रॉपर। कुछ भी अगर डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप पूछ सकते हो। एंड मैंने आपको रिप्लाई भी ओवरऑल कर दिया, जितने कमेंट थे, पैसों के रिलेटेड कमेंट थे मेरे पास, और भी कई रिलेटेड, तो मैंने आपको वो अपने पूरे वीडियो में बता दिया। एंड थोड़ा सा पीएनएल वीडियो लेट होगी, अगली बार से ध्यान रखूंगा यार, थोड़ा सा त्यौहार वगैरह चल रहे थे और भी कई चीज़ें यहाँ पे आ रही थी, मतलब छुट्टियाँ चल रही थी, तो थोड़ा सा माइंड रह जाता है पतंग वगैरह की तरफ, और अपने काम वगैरह भी देखता रहता हूँ। एंड मैंने आपको प्रॉपर बता दिया, कुछ भी डाउट वगैरह हो, फिर से मैं कह रहा हूँ, कुछ भी डाउट वगैरह हो भाई, तो कमेंट सेक्शन में बोलना। थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय।